गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में गौर गरीब दिन दुखियों की सहायतार्थ अन्न, वस्त्र, शिक्षा आदि की सेवा निरंतर चल रही है। देव सम्मानित श्री गौ माता का पालन पोषण बड़े ही श्रद्धालु भाव से चलता है। लोभ और लालच के कारण गौ माता को बेचने वाले और काटने वाले अधर्मी दानवों से बचाकर उनकी सेवा की जा रही है और भारत में सबसे बड़ा वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य आश्रम में चल रहा है। स्वामी जी के परम सानिध्य में वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि सहित शास्त्रीय संगीत प्रवचन का पठन पाठन वैदिक रीति से निरंतर चल रहा है, जिसमें बालक एवं बालिकाएं संन्यास दीक्षा लेकर निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्र की ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित रखने के लिए सुसंस्कारी और सुचरित्र निर्माण कर वैदिक विद्या से प्रेरित किया जा रहा है। आप सभी अपने बेटों एवं बेटियों को गुरु जी के सत सानिध्य में सुसंस्कार, विद्या और चरित्र निर्माण कर राष्ट्र का उत्थान करें और इस निशुल्क सेवा का लाभ उठाए। स्वामी जी द्वारा चल रहे अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए आप सभी दानदाताओं के सहयोग की आवश्यकता है। सभी दान कर मुक्त रहेंगे, कृपया सहयोग करें। हमारा पता परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री इंद्रदेव जी महाराज आश्रम, सावखेड़ा होल, हाईवे नंबर 6, तहसील पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। हमारा बैंक खाता IDBI बैंक, मेहरून, जलगांव 5721 04 00 00 18 902। IFC कोड IBKL 00 00 572। हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 8805 960202 +91 8805 970202। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.yahoo.com। वीडियो देखने के लिए टाइप करें shriindradevji.maharaj@yahoo.com।
हमारे नवनिर्वाचित आमदार श्री राजू मामा भोड़े गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आरती होगी। सारे भक्तों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव जी की प्रेरणा से कल यहाँ महारक्तदान का प्रोग्राम आयोजित किया है। शाम को 4 बजे से रक्तदाता अपना ब्लड डोनेट करके यहाँ के मरीजों को आप सहयोग कर सकते हैं। गुरुदेव ने सबको आशीष प्रदान किया है। कृपया यह महारक्तदान में सहयोग अपना बढ़ावे। धन्यवाद। राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे
शांति शांति। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी श्री देव जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बढ़ जाइए अपने स्थान से। हाँ यहाँ पर रोज सुबह यजुर्वेद महायज्ञ शुरू है। जिन यजमानों के अपने नाम देना यज्ञ के लिए 4 बार मतलब 4 टर्म में वो यज्ञ हो रहे हैं सुबह। जिन यजमानों को नाम देना है उनके लिए पावती देने का प्रावधान किया है। आपने उसका उचित सहयोग करके आप लाभ लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत एवं चतुर्वेद महायज्ञ के तृतीय दिवस में उपस्थित जलगांव शहर आसपास के गांव तथा हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों तथा भिन्न भिन्न धर्मों से पधारे हुए भक्तगणों को मेरा बार बार प्रणाम तथा जो श्रद्धालु जन दिशा टीवी के माध्यम से कथा सुनने का आनंद ले रहे हैं उन सभी श्रोतागणों को आश्रमवासी तथा कथा के आयोजकों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम और इस कथा के आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आश्रम की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के यजमान तथा चतुर्वेद महायज्ञ के यजमानों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उन सभी भक्तगण का भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस धार्मिक कार्य से जुड़े हैं। 2 दिनों से हमारे पूजनीय गुरुजी आपके साथ सत्संग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा सेवा योग के रूप में भगवत चर्चा कर रहे हैं। उन शब्दों को कहीं भुला न देना, क्योंकि जिस प्रकार थोड़ा सा दही पूरे दूध को अपने जैसा बना लेता है, वैसे ही एक छोटा सा परमार्थिक शब्द आपके जीवन को प्रकाशमय, आनंदमय, सुखमय बना सकता है तथा परमेश्वर की अनुभूति करवा सकता है। आप सभी गौ सेवा के बारे में जान ही गए हैं कि गौ माता की सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है। जिस प्रकार माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, उसी प्रकार गौ माता की सेवा करना हर संसार के सभी मनुष्यों का धर्म है। विश्व गुरु भारत जो समस्त विश्व का हृदय प्राण माना जाता है, जिन गौ माता की कृपा से भारत का विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है, जो भारत अध्यात्म गुरु था, आज विदेश की संस्कृति अपनाने गौ माता के तिरस्कार से समस्त भारत आज अशांति, आतंकवाद जैसे आपत्तियों से घिरा हुआ है। इसका जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि आज लाखों गौ माता का कत्ल हो रहा है, लाखों गौ माता प्लास्टिक खाकर मर रही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी माँ को बेच सकते हो? नहीं ना। तो गौ भी हमारी माता है, इनका पालन करना हमारा धर्म है। सारे भारत और सबसे विनती करता हूँ कि गौ का पालन करो। हर घर में गौ माता होनी चाहिए। गौ बचेगी तो ये देश बचेगा, हम बचेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि गौ सेवा के लिए सहयोग करें। जिन भक्तों को गौदान करना है, पांडाल के बाहर हमारा कार्यालय है, वहाँ दान दे सकते हैं। गौदान करने वाले दाताओं का नाम मंच पर लिया जाएगा। कल कुछ लोगों ने ऑनलाइन दान किया है, जो उनके नाम मैं अभी बोल रहा हूँ। किशन भगवान बोंडे, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, 5000 दान, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा, परसाड़ा, राजिम, छत्तीसगढ़, 5000 गौदान, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील नागपाल, 5000 गौदान। गौरी शंकर जगड़े, टिकरी, एमपी, 1100 रुपये गौदान, बहुत बहुत धन्यवाद। विठल संभाजी काड़े, पनवेल, महाराष्ट्र, 21000 का गौदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। VH मोरे, नवी मुंबई, 1100 गौदान। गार्लिंग सारंगपुर, विठलवाड़ी, पुणे, 1500 का गौदान। पंकज रघुवंशी सिवनी मालवा से है, मध्य प्रदेश के, उन्होंने 25000 का गौदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सुमेन, बिहार,
1000 रुपया दिया है। श्रीमती गंगोत्री बाई भाटापा छत्तीसगढ़ 1101 गौदान दिया है। LD अव्वा देहरादून 21,000 का गौदान दिया है। अशोक कुमार 1100 रुपये। नटवर लाल पटेल अहमदाबाद जिन्होंने 1111 रुपये दिए हैं। सुरेश चौधरी जलगांव जिन्होंने 5000 रुपये दिया है। सुनीता कृष्णा तरे मुंबई 1100 रुपये। इन सभी दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। जिन भक्तों को गुरु करना है वह सुबह 7 साढ़े 7 बजे सेठ जोसेफ हाई स्कूल के पीछे गिरेना टाकी के पास प्लाट नंबर 12 माउली बंगलोज भंवरलाल जैन मकान के सामने। फिर से आप सभी को धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और अपना कल्याण करें। अब चलते हैं, जिनका इंतजार आप और मैं कर रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी गुरुजी के चरणों में चलते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। बोलिए गुरुवर्य प्रदा क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी सिंद्रदेव जी महाराज की जय। राधा रानी के जय, गोपाल कृष्ण भगवान के जय। जय जय श्री राधेश्याम। शांत बैठ जाइए और ईश्वर का वंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। सद्गुरुदेवताये नमः। परमेश्वराय नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः। भारतस्य भूमये नमः। अखिलोत्तवेदमात्रेभ्यः गौमेधां नमः। आत्मदावलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतगुरु भगवान को सब लोग प्रणाम करें। हाथ जोड़ के बैठिए। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो। तुम पालक हो इस नैया के और तुम ही एक पथवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी, श्रद्धारूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे ईश्वर को बंधन करिए। आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं भागवत कथा में। आज संपूर्ण आरती में जिन जिन पुण्य आत्माओं ने यहाँ उपस्थिति लगाई उनका स्वागत करेंगे। और विशेष करके अभी भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमारे बीच में राजू भाई आए हैं जिनको सभी लोग राजू मामा के नाम से जानते हैं। और वैसे भी देखिए, मामा तो माँ का भाई होता है, इसीलिए लाड़का ही होता है सभी के लिए। उनका भी हम स्वागत करते हैं। आशीर्वाद उन्हें भगवान से मिला और वो यहाँ पहुँचे। और सभी राधा रानी सेवा समिति जलगांव के हजारों भक्त यहाँ उपस्थित हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से भी भक्त लोग कथा में यहाँ पहुँचे। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे सतगुरुदेवता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल श्रीमद् भागवत कथा में आपने जो विषय कल शांत किया था, विराम किया था, उस विषय को अपने हृदय में लाइए, चिंतन कीजिए अपनी बुद्धि से। कल हमने आपसे कहा था और कल का प्रवचन था पर्याय। पर्याय का अर्थ होता है कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा अलग सिस्टम हो जिससे बिगड़ा हुआ जीवन फिर से लाइन पर आ जाए, उसे पर्याय कहते हैं। एक जैसा जीवन पर्याय। तो कल बहुत सारा ज्ञान सीखा। दूसरा कल का सब्जेक्ट था जिसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए भी सतगुरु का दरवाजा खुला रहता है। जिससे भाई भी दरवाजा बंद कर ले, जिन माता पिताओं ने पैदा किया वो पिता भी बंद कर ले, और जिस पति के साथ या पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने का व्रत लिया वह भी एक दूसरे से पर्दा कर ले। यानी आदमी कहीं का नहीं रहा, इसके जीवन में पर्याय भी नहीं बचा।
तब उसके लिए कल कहा था कि जिसके जीवन में ऑप्शन नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, ऐसा विकसित, ऐसा दीनहीन दुखी व्यक्ति भी अगर किसी सत्पुरुष के चरणों में जाता है तो वो सत्पुरुष से अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। और कल विश्राम करते करते वो कथा आई हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से। बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। परीक्षित ने अपने तृष्णा अर्थात स्वार्थ में, पानी की प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला तो जंगल में ऐसे कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया। उसमें एक पत्थर की मूर्ति थी समक ऋषि की। अंधेरा हो गया था, राजा ने सोचा कोई बैठा हुआ साधु है, इस कारण यह धोखा हो गया। इसीलिए मैंने परसों एक शब्द आपको दिया था, अग्नेन यशुपथा, और इसको मैंने कल भी फिर मंत्र बोला था। अंधविश्वास, अंधकार ये आदमी को भ्रम में डालता है। राजा अगर उस कुटिया में दिन में जाता तो उसे बराबर समझता कि यह पत्थर की मूर्ति है, कोई जिंदा व्यक्ति नहीं। पर याद रखना, जितना भी झूठा है रूप वो हमेशा रात में दिखता है। दिन में 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे किसी को भूत नजर नहीं आएगा और रात को 12 बजे आएगा, क्योंकि होता ही नहीं है, इसलिए वो रात में ही दिखे। और जो है वो हमेशा दिखेगा, रात हो दिन हो। इसलिए जितना भ्रम है समाज में, जितनी कुरीतियां हैं, जितना पाखंड है, ढोंग है, वो सब अंधेरे में ही है, अर्थात अज्ञान में, अंधकार में। तो बहनों और बंधुओं, अंधकार जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए प्यारे श्रोताओं, जितना हो सके उतनी जल्दी ज्ञान को अपनाने की सीढ़ी धारण करो और जितना हो सके उतनी जल्दी ज्ञानी बनो। क्यों? समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है। इसलिए जितना हो सके उतना ज्ञान को लाओ, ज्ञान अपनाओ, क्योंकि ज्ञान आएगा तो अंधकार मिटेगा, तो अज्ञान मिटेगा। अंधेरा हो रहा हो तो उसका पर्याय है प्रकाश, और प्रकाश से भी अंधेरा नहीं छटता हो तो उसका फिर कोई पर्याय नहीं है। आप ज्ञान लेने आए हैं पर आपके अंदर लगभग 80% अज्ञान है। आपके पास इतना ही ज्ञान है कि आपको लगा कि अवश्य जाना चाहिए कथा में, वहां जाने से पुण्य लाभ होता है और 2 शब्द अच्छे कानों में जाते हैं। बस इस हेतु से आप आए हैं, पर इतना हेतु काफी नहीं है जीवन के लिए। अपने जीवन के लिए सच में इतना जरूरी होना चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए कि जब तक मेरा सारा अंधविश्वास खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं निरंतर सत्संग सुनूंगा, निरंतर सत्संग सुनूंगा। क्योंकि देखिए, जिसकी कृपा से ये संपदा मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, पद मिलता है, गौरव मिलता है, कोई कमी नहीं छोड़ता है समाज में। किसान देखो, एक किसान ऐसा है जिसके कपास में लालिया रोग आ गया और बिल्कुल उसके खेत से खेत चुपका, उसमें नहीं आया। अच्छा, जिसके खेत में लालिया रोग आ गया, क्या उसने यूरिया नहीं मारा, कि उसने फुहारा नहीं मारा, कि उसने कुरपना नहीं किया, कि उसने हल नहीं चलाया, कि उसकी इच्छा नहीं थी कि कपास हो जाए? उसकी इच्छा थी और उसने भी 4 बार हल चलाया और उसने बहुत सारा जहर मारा, बहुत सारे फुहारे मारे, पर आ गया। और पड़ोस में क्यों नहीं आया है? घर में एक व्यक्ति को कैंसर होता है, पूरे परिवार को कैंसर कहां होता है? एक व्यक्ति बुखार में तड़पता है और बाकी तो नहीं तड़पते। सारा संसार उद्योग कर रहा है,
सभी लोग उद्योग कर रहे हैं। देखिए अभी कल परसों इलेक्शन गया, सबने तो मेहनत की है ना, पर यश सबको नहीं मिला है। यश नहीं मिला सबको, सारे अपयश के भागी बने और एक व्यक्ति है जिन्हें यश मिला। और देखो बड़ी बात यह है कि जिनको यश मिला और बेचारे, वैसे शास्त्र ऐसा कहता है जो घाटे में है उससे ज़्यादा चलना चाहिए भगवान की तरफ। और हमारे मामा जो है फायदे में है तो भी और फायदा लेने भी आ गए यहाँ पे, क्योंकि जब अच्छा जीवन में आता है तो हर रोज अच्छे अच्छे काम करते जीवन में, अच्छे लोग मिलते ही, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं और बिना चाहे अच्छे अपने आप साधु संत में मिल जाते हैं, क्योंकि सब चीज मिलाने वाला भगवान होता है। इसीलिए जिसकी दया माया से, जिसकी कृपा से ये सब ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है, सबको भूल जाना पर उसे नहीं भूलना जिसने तुम्हें श्वास दी है, शरीर दिया है और यश दिया है। क्योंकि आप इन प्राणियों को अगर भूल जाते हैं तो समय आने पर 6 महीने में भी जब आपके घर कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, तब आप अपने मित्र को, रिश्तेदार को, आपके जिन्होंने एहसान किए उनको मत भूलिए। और आप भूलते नहीं, याद रखते ही, हर रोज मत याद रखो इनको, पर जब आपके यहाँ कोई उत्सव है तो जरूर याद रखो समाज के प्राणी को, हित चाहने वाले को। पर उस परमात्मा को जो पुरोहित है, जो निरंतर हित चाहता है हमारा, उसको एक क्षण भी मत भूलिए। ये अज्ञान खत्म हो गया तुम्हारा। और ये सारी दुनिया को आप याद कर रहे हैं और उसे नहीं कर रहे, तो आप पीएचडी करके भी, आप साइंस के बड़े प्रोफेसर होके भी 0/0। आप पूरी हिस्ट्री जानते हैं समाज की, पर आप अपनी हिस्ट्री नहीं समझ रहे, तो फिर आप 0 हैं ज्ञान में। आप पाखंडी हैं, आप ढोंगी हैं, आप अज्ञानी हैं, आप अबोध हैं, आप अविवेकी हैं, आप अज्ञानी हैं, आप अद्यत हैं और आप दीन हैं, दुखी हैं। जितनी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, आप सब वही हो जाएंगे। कब? जब आपने ईश्वर के चिंतन को बिसरा दिया तब। इसलिए परमात्मा ने हमें ये आज अवसर दिया। और आज तीसरा दिन है। एक दिन भूल हो जाए तो टीचर माफ कर देता है, कल याद करके आना। दूसरा दिन हुआ, मैं तो कहता हूं दूसरे दिन अगर आधा लेसन भी सुनाया ना तो टीचर दंडित नहीं करता, क्लास से बाहर नहीं निकलता। टीचर जानता है पूरा नहीं, उसने अभ्यास किया है, उसकी कैपेसिटी के आधार पर आधा याद किया है। ठीक है, इसी तरह से निरंतर याद करना, कल पूरा कर देना। जो काम एक दिन में न होता हो उसे 2 दिन में करना भी मानवता है, ज्ञान है, श्रद्धा है, विश्वास है। आज ही हो जाए, कल के लिए नहीं, ऐसा भी मत समझो। प्रयत्न करो कि आज ही हो जाए, अभ्यास करो कि आज ही हो जाए, सोचो कि आज ही उतर जाए कर्ज, ऋण, फर्ज, सब कुछ। क्यों? क्योंकि कल एक धोखे का नाम है। इसलिए आज ही यत्न करो, प्रयत्न करो कि आज ही छूट जाए हमारा सारा कर्जा, मुक्त हो जाए हम लोग। पर अभ्यास करिए, करते जाइए। आप कर रहे हैं, भगवान देख रहा है कि ये बच्चा शांत नहीं बैठता, ये बच्चा तो सब कर्जा चुकाना चाहता है, रात और दिन एक कर रहा है, तो भी कर्जा है। तो फिर आप परमात्मा के यहाँ पर न्याय में रहेंगे, आप दंड के अधिकारी नहीं बनेंगे। पर जो करता ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आलस्य में है, पड़ा है, और मटर गश्ती करता है, मस्ती करता है, फिक्र ही नहीं है, तो उसके ऊपर परमात्मा का भी दंड, परमात्मा का भी दंड उसके ऊपर आरूढ़ हो जाता है। समाज तो उसे डांटता ही है, भगवान भी उसे नाराज कर देते फिर। इसलिए बहनों बंधुओं, जीवन में कब और कहां और कैसे, कौन सी स्थिति, कौन सा पर्याय जीवन में आएगा, कहां कैसी घटना घटेगी। देखिए, कार में जब हम हाईवे पर चलते हैं तो हमारे हाथ में कभी कभी बेफर्स होते, बेफर्स। हम कार में बैठे, बोर हो रहे, भूख लग रही है, तो हमने बेफर्स फाड़ लिया पैकेट,
और हम वेफर्स खा रहे हैं और पीछे भी कर दिया, पीछे वाले को भी दे दिया और बड़ी मनोहरम बातें चल रही हैं कार में, आनंद में हैं सब लोग, प्रसन्न हो रहे, खिलखिला के हंस रहे। ऐसी बात हो गई कार में, किसी ने ऐसा कोई जोक कर दिया, मजाक कर दिया कि बहुत जोर से सबको आनंद आ रहा है और बस उस आनंद के क्षण में अचानक आदमी की नजर चूक गई और वो 10 चक्का ट्रक से टकरा गया। ये सारा खेल केवल 5 सेकंड में हुआ, आनंद भी आया और दुख भी आया। 5 सेकंड में इतनी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कल का दिन धोखा है, 5 सेकंड में धोखा हो सकता है तो कल कई घंटों के बाद आता है, धोखा ही धोखा है। इसीलिए किसी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा और फिर करेगा कब। इसलिए मेरी माँ और बहनों, बंधु हो, ये कुछ चीजें जरूर ऐसी है जो छोड़ने के लायक नहीं है। इसलिए कल धोखा है, कल कथा आएगी, अभी बाकी है 4 दिन, पर कल आएगी आपके हिस्से में। इसके लिए तो मैं सतगुरु होके भी, गुरु होके भी, मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि यह कथा कल भी तुम्हारे हिस्से में आएगी। इसीलिए ज्ञानी वही है जो मौके का फायदा उठाता है, अवसर का फायदा उठाता है, और उसके लिए भगवान हमें प्रेरणा करता है, सहायता करता है। तो भगवान ने तुम्हें प्रेरणा भी कर दी और तुम्हारी सहायता भी कर दी कि तुम्हारे जीवन में आज कोई बाधा नहीं लाया, कोई काम नहीं लाया है, तुम्हें कथा तक पहुंचाया। ये भगवान की कृपा है। ईश्वर चाहता है कि आप बदलो, परिवर्तन लाओ, नहीं तो लाखों की संख्या में शहर में लोग रहते हैं, सबको भगवान क्यों नहीं लाया? यहाँ पे चुन चुन के लाता है, चुन चुन के लाता है, क्योंकि सबके ऊपर परमात्मा अलग अलग कृपा करता है। आज के दिन किसी को भगवान लखपति बना रहा है, किसी के बड़े बड़े व्यापार आज हो जाएंगे। कोई 1 लाख रुपए का ले लेगा, कोई दे देगा, कोई 1 करोड़ का प्लाट बेच देगा, कोई खरीद लेगा। कितने सारे लोग जलगांव में भगवान अलग अलग कृपा करता है। किसी को धन की कृपा कर रहा है, किसी को बेटा दे रहा है आज, और किसी को नौकरी दे रहा है आज, किसी को मौत दे रहा है आज, किसी को आंसू दे रहा है आज, और आपको सत्संग और सत्पुरुषों का दर्शन दिया भगवान ने आज। इसलिए जिस प्रपंच से आप उसको भूल जाते हैं जिसे कभी न भूलना। मैंने कल और परसों दोनों दिन कहा कि जो सबसे निकट हमारे साथ रहता है और साथ रहने का पगार नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, जो हमेशा साथ रहता है और कभी तनख्वाह नहीं लेता। और देखिए, बड़े बड़े आइटम बम, बड़े बड़े राइफल्स, बड़े बड़े हथकौले, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े तूफान से भी जो हमारी सुरक्षा करता है पर कभी पगार नहीं लेता, कभी तनख्वाह नहीं लेता, वो रक्षक परमात्मा हमारे साथ रहता है। उसे हम भूल जाएं तो कितना एहसान फरामोशी हो जाएगी। ये कितनी बड़ी गद्दारी, अपने साथ भी है और ईश्वर के साथ भी है। इसलिए कवियों की कविता, एक सुंदर सी कविता ने हमें जगाया, और वो कविता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। और कैसे भूल गयो ईश्वर को, हाय रे फंस के और तू माया जाल में। ये शरीर माया है, माया के बगैर तो कुछ नहीं बनता। पर याद रखना, आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, घर में लगाते हैं अपन, खिड़कियों में नहीं लगाते कि मच्छर नहीं आवे, उसके लिए वो जाली लगाते। जाली किसके लिए रहती है? सुरक्षा के लिए। और एक और जाली लगाते हैं हम जब छत पे सोते हैं और जब हमें मच्छर काटते हैं तब भी हम एक जाली लगाते हैं।
वो किसके लिए रहती है? वो भी सुरक्षा के रहती है। इसलिए परमात्मा ने, ज्ञानियों ने ये हमें बताया है कि ये जो माया रूप की जो जाली है ये हमारी सुरक्षा के लिए है। पर कभी कभी आदमी इतना नींद में हो जाता है कि मच्छरदानी में पैर फंसा देता है और फिर वो मच्छर तो उसे पूरा काटते ही, फिर उसका पैर भी आगे पीछे ना होता। इसलिए भजन मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। हाय कैसे भूल गयो ईश्वर को, हर फंस के माया जाल में, हर फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में, हो फंस के माया जाल में। कैसे भूल गया ईश्वर को हंस के माया जाल में, हाय माया जाल में, फंस के माया जाल में। देख लिए, जो साधन हमने अपने सुख के लिए लिया उसी में हम फंस गए, इसको माया जाल बोलते हैं। अगर ये कार हमें रोज ऑफिस ले जाए और घर पे लाए तो ये भगवान है कार, और ये कार हमें शराब के अड्डे पे ले जाए, मांस की दुकान पे ले जाए, जुआ के ठेके पे ले जाए तो यही कार नरक है हमारा। जिन पैरों से पंढरपुर जाते हैं उन्हीं पैरों से कोई कोई शराब खाने भी जाते हैं। इसलिए मात्र शक्ति और भद्र पुरुषों, इस पद का मतलब समझ लो। गर्भ मास में सुमिरन किया, मास में सुमिरन किया, बाहर आया नाम लिया, बाहर आया नाम लिया। गर्भ मास में सुमिरन किया, बाहर आया नाम लिया, गर्भ मास में सुमिरन किया, बाहर आया नाम लिया। ज्यादा डिले हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। अरे पीछे वालों, टीवी में देख के ही कहाँ पागल हो रहे हो? ताली पे हाथ ले लो, हाथों को ऊपर कर लो। पीछे वालों, देखिए